गुड मॉर्निंग छत्री का नमस्कार। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम बात प्रेरणा और मोटिवेशन की करते हैं। हम और आप जो भी काम है कुछ ना कुछ किसी के प्रेरणा के द्वारा, किसी की सोच के द्वारा या आसपास देखने के द्वारा जब हम प्रेरित होते हैं, सोचते करते हैं। तो आज का हमारा विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब भी हम कोई भी कार्य करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें मन से सोचने के साथ साथ ये सुदृढ़ करना है कि हमें करना क्या है। जैसे कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम ये वाक को लेकर के किसी कार्य को करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारी सफलता के प्रतिशत की गारंटी बढ़ जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी काम हमें करना है तो सबसे पहले हमारा निर्धारण और मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, कैसे होने चाहिए और किस उद्देश्य में होने चाहिए, इसकी पूर्ति हमें कैसे करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें ये देखना है कि हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण करने से पहले आपको अपनी काबिलियत, अपने व्यवस्थाएं या अपने अंदर कम से कम व्यवस्था में हम उसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इस चीज़ की धारणा दिमाग में रखना है। आपको कैसे आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। व्यवस्थाएं जिसके पास कम होती हैं वो भी बहुत आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन जिसके पास व्यवस्थाएं भी बहुत होती हैं तो वो आगे कभी कभी नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आप देखे होंगे, जब भी कहीं भी जिसके पास होता है वो पाने का प्रयास क्यों करेगा, और जिसके पास नहीं वही तो पाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए, हम इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें अगर हम सुव्यवस्थित कर लें, सुदृढ़ कर लें, निश्चित कर लें, तो हम अपने सफलता की गारंटी को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे हम लगातार किसी कार्य को करें, करने के साथ साथ हम उसको आगे बढ़ें, प्रयास करें, मेहनत करें। यदि हम कभी कभी प्रयास करने के बाद भी उसका रिजल्ट असफलता की ओर हो, तभी भी हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमारी असफलता के कारक रहे हों उनको हमें सोचना है, दूर करना है, फिर हमें धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, ये हम विचार करेंगे, सोचेंगे क्या कमी रह गई है, इसको हम पहले तो दूर करें। उस कमी को दूर करने के बाद फिर हम मेहनत से जो कमी दूर किए हैं उसको अधिक ताकत के साथ, मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जुट जाना चाहिए। जब भी समय मिले, जो भी समय हम निर्धारित करें, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप समय समय पर अपना एनालिसिस करते रहें, विश्लेषण करते रहें, देखते रहें कि हमने कितना आज काम किया है और कितने दिन का हमारा लक्ष्य है। 1 महीने का है कि 1 साल का है, 6 महीने का है, या हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में हम कितनी दूर तक चले और कितनी सफलता हमको मिल गई, कितनी समझ हमारे अंदर आ गई। उस हिसाब से हमें धीरे धीरे ये कार्य करने चाहिए। जब भी हमें कहीं कमी कुछ नज़र आने लगे उसको दूर कर लेना चाहिए। साथ में हमें ये देखना है कि जो हमारे सोचने समझने या करने की जो क्षमता है वो हमारा सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, उस लक्ष्य से कहीं भटक तो नहीं रहे। इस चीज़ों को हमें बीच बीच में समय समय पर विश्लेषण करते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करना चाहिए। एक ना एक दिन सुनिश्चित रूप से हमें हमारा लक्ष्य मिल जाएगा। क्यों, कैसे? क्योंकि आप पहले से लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं, आप अपने आप को टारगेट कर चुके हैं, आप अपने आप को व्यवस्थित कर चुके हैं, आप अपने आप को
सफल होने के मार्ग पर चल चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी कोई काम करें मन से सुदृढ़ हो जाएं, सुनिश्चित हो जाएं। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही हम हार जाते हैं और मन से ही हम किसी चीज़ को जीत जाते हैं। यह हमारे सफलता की 100% गारंटी हमारा मन है, हमारा सोचने का लक्ष्य है। इसी पर सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।